हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, लेकिन इससे भी बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है वो है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। वो यूनिवर्स जो कि लगातार हमसे जुड़ा हुआ है और हम जिसकी संतान है। और हमेशा ये यूनिवर्स हमारी भलाई चाहता है, हमारी अच्छाई चाहता है। और कई बार ये हमसे कुछ संपर्क करना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे उत्थान के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्थितियां बताऊंगा जिसमें कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ न उन इशारों को समझ पाएंगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे इस मैसेज को आपने महसूस करना है और इस पर एक्शन लेना है। पहला पॉइंट है इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंतर्ज्ञान। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसको कि 6 सेंस कहते हैं या गट फीलिंग कहते हैं। कई बार आपने फोन उठाया होगा किसी दोस्त या किसी जानने वाले को फोन करने के लिए और अचानक ही उसी का फोन आ गया। ये क्या है? इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। हैरी हुडनी एक महान जादूगर एक बार एक जमी हुई झील के ऊपर, जिसमें बर्फ जमी थी, एक छोटा सा छेद बर्फ में बनाकर ठंडे पानी में उतरते हैं और कुछ समय बाद उनको वापस भी आना था। लेकिन जब वह अंदर जाते हैं तो उनका दिमाग ठंड के कारण फ्रीज कर जाता है और वह रास्ता भूल जाते हैं। यही वह इस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि उन्हें एक रेड लाइट दिखती है जो कि इशारा कर रही है कि इधर सही रास्ता है, तुम इधर से ही वापस आ सकते हो। उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान को फॉलो किया और सही सलामत वापस लौट आए। इंस्टीट्यूशन हम सबकी लाइफ में वर्क करती है। ये यूनिवर्स का एक तरीका है हमसे संपर्क करके हमको एक मैसेज देने का। तो जब भी आपके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन या गट फीलिंग आए तो आप उसको स्वीकार करो और उस पर एक्शन लो। फिर आप यह देखोगे कि जैसे जैसे आप अपने इंस्टीट्यूशन को समझना शुरू कर रहे हैं तो आपकी इंस्टीट्यूशन बहुत ही मजबूत होना शुरू हो जाएगी और कई बार वो आपको ऐसे इशारे देगी जिससे कि आप शॉक्ड रह जाओगे। दूसरा पॉइंट है ड्रीम्स, यानी सपने। सपना वो प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि हमारे सबकॉन्शियस यानी कि अचेतन में जो कचरा जमा है उसकी सफाई होती है, बल्कि ड्रीम वो स्टेट है जिसमें कि रियल स्टेट में ब्रह्मांड हमारे ब्रेन में कुछ मैसेज डालता है, कुछ कहना चाहता है। महान साइंटिस्ट कैकुले जब C6H6 बेंजीन रिंग की खोज कर रहे थे तो उनको कोई स्ट्रक्चर पता ही नहीं था। एक दिन वो सोए हुए थे और सपने में वो देखते हैं कि एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा है और यहीं से उन्हें बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर का ज्ञान हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमको सपने में इशारे मिलते हैं, गाइडेंस मिलता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला यह है कि कभी भी आपको कोई सपना बार बार आता है, इसका मतलब यह ब्रह्मांड का एक इशारा है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपकी नींद टूट जाती है या फिर आपको स्ट्रॉन्ग भावना के साथ आता है, तो इसका मतलब इन सपनों में कुछ ना कुछ मैसेज है। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर बारीकी से पूछें कि आखिर ये सपने कहना क्या चाहते हैं, ब्रह्मांड आखिर किस तरफ मुझे प्रेरित करना चाहता है। फिर कई बार आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है प्लीजेंट कोइंसिडेंस, यानी कि सुखद संयोग। कई बार हमारी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट होते हैं जब हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कई बार लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां की कोई काम बिगड़ता बिगड़ता अचानक से बन जाता है या अचानक से हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान टकरा जाता है, कोई बुक मिल जाती है। यही यूनिवर्स का इशारा है। विज्ञान में भी ऐसे संयोग है जैसे कोई आविष्कार संयोग से हो गए, गलती से हो गए। असफल होते होते साइंटिस्ट सफल हो गए। एग्जाम्पल के लिए चॉकलेट्स, बटन्स, माइक्रोवेव, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ सुखद संयोग हो रहे हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, और यदि नहीं हो रहे हैं तो आपको एक मेथड बताता हूँ कि किस तरह से ये एक्सीडेंट आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। लुइस पास्चर ये कहते हैं कि चांस फेवर स्टैंड माइंड। अगर आप चाहते हो कि हैप्पी एक्सीडेंट आपकी लाइफ में भी हो तो आप रिस्क लें और पूरी तरह से इसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहें। अपने फील्ड की पूरी जानकारी लें और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज देगा और आपकी हेल्प करेगा। अगला पॉइंट है किसी काम में बार बार असफल होना। कई बार हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस काम में बार बार असफल होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमसे नाराज है या हमारी किस्मत ही खराब है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहती है, कुछ और काम में प्रेरित करना चाहता है। यूनिवर्स का रूल ये कहता है कि
देखिए, अगर यूनिवर्स आपसे कोई बॉल छीन लेता है, इसका मतलब यह है कि वो आपको फुटबॉल देना चाहती है। अगर आपने कहीं एक बस मिस कर दी, इसका मतलब यूनिवर्स आपके लिए एक कार भेज रही है। इसलिए जरूरी यह है कि आप बिल्कुल भी नाराज ना हो, अपनी वाइब्स को खराब ना करें, बल्कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। अगर बार बार आप किसी काम में असफल हो रहे हैं, तो शांत होकर यह देखें कि यूनिवर्स आपको किस तरह प्रेरित कर रही है, क्या इशारा कर रही है। आप अगर कुछ नया ट्राई करोगे तो हो सकता है कि जो सफलता आपको यहाँ मिल रही है, उससे बड़ी सफलता आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मन में बेचैनी, एक खालीपन सा रहना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, हमारे रिश्तों में एक मिठास होती है, हमारी कमाई, हमारा काम, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन का एहसास होता है। ये एक अंदरूनी संकेत है जो कि आपको कुछ कहना चाहती है, और इसी अंदरूनी संकेत को सुनकर जितने भी महान लोग हैं वे पैदा हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। बहुत सारे फिलॉसफी के राइटर ऐसे हैं जो कि IITians, डॉक्टर्स हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ के अपने इनर कॉलिंग को सुना। फिर वह पॉलिटिक्स में गए, राइटिंग में गए, पेंटिंग में गए, एक्टिंग में गए, और आज जो वो कर रहे हैं वो एक मिसाल है। आप खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि दुनिया खुश हो ना हो, लेकिन मैं खुश हूँ। ऐसे में जब आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनोगे तो आप ना सिर्फ अमीर बनोगे, बल्कि आप अंदर से भी हैप्पी रहोगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।